क्लास 6 चैप्टर 1 एनसीईआरटी का नोइंग आर नंबर्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि हम नंबर्स को क्यों यूज़ करते हैं। तो हम नंबर को यूज़ करते हैं, कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट होती हैं, कंक्रीट मतलब होता है जिनको हम टच कर सकें, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, अगर हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर ऑफ़ कलेक्शंस ऑब्जेक्ट का बड़ा है, कौन सा छोटा है, अगर हमें ये पता लगाना है तो भी हम नोइंग आर नंबर्स वाले चैप्टर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, यानी कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक सीरीज़ ली जैसे 92, 392, 4456 एंड 89742, ये हमने 5 नंबर लिए। इन 5 नंबर में हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स चेक करेंगे। इसमें हमारे पास कितने डिजिट हैं, एक ये और एक ये, इसमें 2 डिजिट हैं। इसमें 1 2 3 3 डिजिट हैं। इसमें 1 2 3 4 4 डिजिट हैं। इसमें 1 2 3 4 5 5 डिजिट हैं। तो दैट मीन्स कि जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है, और जिसमें सबसे कम डिजिट हैं वो स्मॉलेस्ट है। अगर हमें इन दोनों के बीच में खाली कंपेयर करना होता तो हम क्या कहते कि इसमें 2 डिजिट हैं तो ये स्मॉलर है और इसमें 3 डिजिट हैं तो ये बिगर है। अगर हमें इसमें और इसमें कंपेयर करना होता तो हम कहेंगे ये स्मॉलर है और ये बिगर है। नंबर ऑफ डिजिट्स देखकर हम बता रहे हैं कि ये वाला ग्रेटेस्ट और ये वाला स्मॉलेस्ट। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें देखो, सारे ही नंबर्स में 4 4 डिजिट दिए, सब में 4 डिजिट दिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लेफ़्ट साइड वाला जो नंबर है वो चेक करेंगे। देखो, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है और इसमें 9 है, फर्स्ट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बड़ा वाला बताना है तो ऑब्वियसली 1 और 9 में कौन बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है। तो हम इन 3 नंबर को पहले कंसिडर करेंगे। अब नंबर्स हमारे ये थे, 9 था, इसमें अब हम सेकंड नंबर देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि पहला नंबर हमारा सबका सेम हो गया तो हम ये नहीं बता पा रहे कि इनमें से तीनों में से कौन बड़ा है। तो अब दूसरा डिजिट देखेंगे। इसका दूसरा डिजिट है 2, इसका दूसरा डिजिट 0 और इसका दूसरा डिजिट 2। तो हमें पता है 0 और 2 में कौन बड़ा हुआ, 2 वाला बड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन अब हम इन दोनों में नहीं बता पा रहे कि कौन बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इनका तीसरा डिजिट देखेंगे। यहाँ 920 और यहाँ पर 921, दैट मीन्स दिस वन इज़ द ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ा हुआ, ये पहले नंबर पे आएगा और ये वाला नंबर दूसरे नंबर पे आएगा। अब हमारा 9 वाला बचा, एक ये 1 वाला और एक ये 1 वाला। 1 और 9 में कौन बड़ा होता है, 9 वाला बड़ा होता है। तो थर्ड नंबर पे हमारा आएगा ये वाला। अब फोर्थ नंबर पे हमें देखना है, इसमें दोनों में ही पहला डिजिट हमारा 1 है, दूसरा डिजिट चेक करेंगे, यहाँ भी 9, दूसरा डिजिट यहाँ भी 9। तो अब हम तीसरा चेक करेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, तो दैट मीन्स ये वाला बड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये फोर्थ नंबर पे आएगा और ये वाला फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे बड़ा हमारा ये वाला था, उसके बाद ये वाला था, इसके बाद ये आएगा, फोर्थ नंबर पे हमारा ये आएगा और फिफ्थ नंबर पे हमारा ये आएगा। अब सॉल्व करेंगे, ट्राई दीज। ये पेज नंबर 2 पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। इसमें हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे। यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ 3, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है, ये 5 वाले में, तो दिस वन इज़ ग्रेटेस्ट। सबसे कम किस में है, 18 वाले में, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट ट्राई दिस। इसमें 4 डिजिट, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 3। सबसे ज़्यादा है हमारे 5 वाले, तो दैट इज़ ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए यहाँ पर हमारे पास इसमें भी 3 डिजिट हैं और इसमें भी 3 डिजिट हैं। तो इनका हम पहला डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 छोटा होता है, तो दैट मीन्स दिस इज़ स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट, इसमें 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें भी 3, तो 5 वाला सबसे बड़ा हुआ, दैट इज़ ग्रेटेस्ट।
स्मॉलेस्ट में ये और ये इन दोनों में 3 डिजिट हैं। पहला डिजिट इसका 1, इसका 4, तो 4 बड़ा है, 1 छोटा है, दैट मीन्स दिस इज स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट इसमें 4 डिजिट, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 5 और इसमें 3, तो जिसमें 5 डिजिट हैं वो ग्रेटेस्ट हो गया और जिसमें 3 डिजिट हैं वो स्मॉलेस्ट हो गया। एक और ट्राई दीज दिया है उसी के नीचे, उसको देखते हैं। उसमें भी हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है, बस पहले वाले और दूसरे वाले में फ़र्क ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम है। ठीक है, सब में 4 डिजिट हैं हमारे। ठीक, यहाँ देखो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। सबका पहला डिजिट चेक किया, सबका पहला डिजिट 4 है। उसके बाद हमने चेक किया दूसरा डिजिट, यहाँ पर 5, यहाँ 8, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो सबसे बड़ा कौन है 8 और सबसे छोटा कौन है 3, तो दिस इज़ ग्रेटेस्ट और दिस इज़ स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सब में 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट में सबका पहला डिजिट 1, सबका 1 है, सबका दूसरा डिजिट 5, यहाँ पर भी 5 है। तीसरा डिजिट चेक करेंगे, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 8, सबसे बड़ा इनमें से कौन है 8 वाला, तो दैट इज़ ग्रेटेस्ट। और इन सारे थर्ड वाले नंबर में से ये जो थर्ड डिजिट पे हमने चेक किया है, इन वाले सारों में सबसे बड़ा है 8, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, और सबसे छोटा है 0, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी सब में 5 डिजिट हैं। सबके शुरू के 2 डिजिट देखो सेम है, 25, 25, 25 एंड 25। तीसरा डिजिट चेक किया, वो भी सबका सेम है, वो भी सब में 2 दिया हुआ है। तो अब हम चौथा डिजिट चेक करेंगे, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 7 और यहाँ पर 1, तो सबसे बड़ा हुआ 8, तो दिस इज़ ग्रेटेस्ट, और सबसे छोटा हुआ 1, दैट इज़ स्मॉलेस्ट। लास्ट देखेंगे, इसमें 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, इसमें 5 और इसमें भी 5, तो इसमें 4 डिजिट है, तो ऑब्वियसली हमें पता लग गया ये हमारा स्मॉलेस्ट है। अब हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। सबका पहला डिजिट क्या है 2 है, फिर अगला 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इन दो में 4 है और इसमें 3 है, तो ये 3 वाला तो छोटा हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब बड़े वाले में देखेंगे, इसमें और इसमें चेक करेंगे। इसमें शुरू के 2 डिजिट 24 थे, तीसरा डिजिट चेक किया, यहाँ 5 और यहाँ 6, कौन बड़ा है 6 वाला बड़ा है, तो दिस वन इज ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक विदाउट रिपीटिशन। यहाँ पर आपको कुछ डिजिट दिए होंगे, उन डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। आपको डिजिट दिए हैं 7, 8, 3 और 5, इनमें से किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। विदाउट रिपीटिशन हमें ये देखना है कि इन 4 डिजिट से हम कितने नंबर बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे, पहले हमने लिखा 7, ठीक, इसके बाद हमने लिखा 8, 3, 5, पहले हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिए चारों नंबर। ठीक, एक तरीका, चलो अभी पहले यही बताती हूँ। ये हो गया, इसमें हमने क्या किया, 7 की जगह फिक्स कर दी, 8 की जगह भी फिक्स कर दी। अब यहाँ 3, 5 था, अब पहले हमने कर दिया 5, 3, ये चेंज कर दिया। अब अगले टर्म में हमने क्या किया, ये 8 की जगह चेंज करेंगे। ठीक है, 8 की जगह अब हमने रख दिया 5, तो यहाँ हो गया एक बार 3, एक बार 8। अब हमने 5 की जगह फिक्स कर दी, अब यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 3। अब अगली बार हम क्या करेंगे, एक बार हमने देखो 8 रखा यहाँ पर, पहले हमने 7 की जगह फिक्स कर रखी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 8 रखा, दो बार में 8 रख गया। अब हमने 5 रखा, अब हम क्या रखेंगे, अब हम 3 रखते हैं। यहाँ पर 3 रखेंगे तो हमारा बचेगा कौन कौन सा, एक 5 नंबर और एक 8 नंबर, एक बार 5, एक बार 8। अगली बार हमने क्या किया, ये दोनों ऐसे ही रखे, इन दोनों को चेंज कर दिया, यहाँ 8 और यहाँ पर 5 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे 7 से बनने वाले सारे नंबर ख़त्म हो गए। 7 से हमारे इतने ही नंबर बन सकते थे। अब हम शुरू करेंगे 8 से। सपोज़ 8 से शुरू किया, हमने 8 की जगह फिक्स कर दी, थोड़ी देर के लिए हमने 7 की जगह भी फिक्स कर दी। अब हमने लिखा एक बार 5, एक बार 3। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जगह फिक्स, इन दोनों की वैल्यू चेंज कर देंगे, 5 की जगह 3, 3 की जगह 5 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 7 की जगह पर दूसरा नंबर कोई लिखेंगे, हमने 5 लिख लिया, तो बचे हमारे 2 नंबर, एक 7 और एक 3। एक बार 7, 3 लिखेंगे, एक बार इसी को लिखेंगे 3, 7। अगली बार हम क्या करेंगे, अब 8 फिर से लिखा, अब हमने 5 की जगह फिक्स करी थी, अब हमने 5 की जगह 3 फिक्स करा। देखो हमारे पास 4 नंबर हैं, पहले 8 फिक्स किया, एक जगह यहाँ 7 फिक्स किया। ठीक, तो शुरू में 2 में हमने 7 फिक्स किया, अगली बार में हमने 2 बार में 5 फिक्स किया, अब हम 3 फिक्स कर रहे हैं। 8 और 3 फिक्स हो गए तो हमारे 2 नंबर बचे, 7 और 5। एक बार 5, 7 लिखा और एक बार
75 लिखेंगे। सेम इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 3 फिक्स कर लिया, 3 5 7 8, एक बार ये बनाया, अब 3 5 एक जगह पे रखा, इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर दी, 8 7 लिख दिया। अब 3 एज इट इज़ रखा, अब 5 की जगह हमने 7 फिक्स किया, 7 फिक्स किया तो 2 नंबर बचे हमारे, कौन कौन से, 8 और 5, एक जगह 5 8 लिख दिया और एक जगह हम 8 5 लिख देंगे। अगला हमने क्या किया, 3, अब हमने देखो यहाँ 3 तो फिक्स था ही हमारा, 5 फिक्स कर चुके, 7 फिक्स कर चुके, अब बचा हमारा 8, और 2 नंबर कौन से बचे हमारे, हमने 3 और 8 ले लिए, 5 और 7 बचा, एक जगह 5 एक जगह 7, अब फिर से हम इसको उल्टा कर देंगे, दैट इज़ 7 5। अब हमारा देखो 7 से शुरू करके बन चुके, 8 से करके बन चुके, 3 से करके बन चुके, किससे बचे, 5 से, 5। अब हमने लिखा 5 3, 2 नंबर लिख दिए पहले, अब बचा 7 8, अब हम इसी को इंटरचेंज करेंगे, 7 8 को, 8 7 हो गया, ठीक। अब 5 के बाद हमने यहाँ 3 फिक्स किया था, 3 की जगह अब हम 7 फिक्स करेंगे। जब 5 और 7 फिक्स हो गए तो 2 नंबर बचे, 3 और 8, 3 8, एक बार इसी को इंटरचेंज करेंगे, 8 3 लिख देंगे। अब हमारा 3 फिक्स हो गया, 7 फिक्स हो गया, बचा हमारा 8, 5 और 8 दोनों फिक्स हो गए, 2 नंबर बचे 7 एंड 3, एक जगह 3 7 और एक जगह 7 3 लिखेंगे। अब हमारे इतने सारे नंबर बन सकते हैं 4 डिजिट से, ठीक है। अब अगर हमें इसका ग्रेटेस्ट नंबर देखना है और स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, तो ग्रेटेस्ट वाला देखो हमें इसमें मिलेगा। क्यों इसमें मिलेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 8 है, जो कि इन चारों नंबर में सबसे बड़ा है, और स्मॉलेस्ट वाला हमारा इसमें मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट देखना है, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमने पहले पहला डिजिट तो हमारा फिक्स है 8, दूसरा डिजिट देखा यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3, 5 और 3 तो छोटे हो गए, तो ये दोनों बड़े हुए, लेकिन ये दोनों सेम है, तो हम तीसरा डिजिट देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, ऑब्वियसली 5 बड़ा होता है, तो दिस वन इज़ ग्रेटेस्ट, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इसी तरीके से हम इसमें चेक करेंगे, इसमें हमें स्मॉलेस्ट देखना है। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 3 देखा, सब में फिक्स है। नेक्स्ट देखो 2 में 5 है, 2 में 7 है, 2 में 8 है, कौन सा छोटा होता है, 5 छोटा होता है, तो या तो ये वाला स्मॉलेस्ट होगा या ये वाला स्मॉलेस्ट होगा। अब ये दोनों क्योंकि डिजिट शुरू के सेम है, तो हम तीसरा डिजिट कंसिडर करेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो कौन छोटा है, 7 वाला, तो दिस वन इज स्मॉलेस्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे ट्राई दिस, ये पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है, यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यानी ये जो डिजिट दिए हैं, इन चारों डिजिट को यूज़ करके हमें 4 डिजिट का नंबर ही बनाना है, एक ग्रेटेस्ट बनाना है और एक स्मॉलेस्ट बनाना है। उसका क्या तरीका होता है, जब हमें ग्रेटेस्ट बनाना होता है तो पहले इन चारों डिजिट में जो सबसे बड़ा है पहले वो नंबर लिखेंगे। 8 लिख लिया हमने, ये सबसे बड़ा है, इसके बाद 2 7 4, ये 3 बचे, इन तीनों में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो हमने 7 लिखा। अब बचा 2 और 4, तो 4 लिखेंगे एंड देन उसके बाद 2 लिखेंगे। स्मॉलेस्ट में हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं बिल्कुल, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे पहले, तो दैट इज़ 2 सबसे छोटा है, फिर 4, फिर 7 एंड फिर 8, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें भी हम यही करेंगे, सबसे बड़ा हमारा 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1, और स्मॉलेस्ट में पहले 1 4 7 9। नेक्स्ट देखो, अगर इसमें देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा कौन है, 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 0। अब अगर हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं और हम ये लिखते हैं 0 4 5 7, क्योंकि मैंने बोला सबसे स्मॉलेस्ट पहले लिखना है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा केवल 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। हमें बनाना है 4 डिजिट का, तो हम क्या करेंगे, शुरू के 2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 4 0 5 7। ये केवल किस केस में होगा, जिस केस में हमें 0 दिया होगा। अगर 0 नहीं दिया है तो जो ऊपर रूल बताया है वही चलेगा, और अगर 0 दिया है तो हम यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे, ठीक। अगर हमें ये नहीं बोला होता कि हमें 4 डिजिट का नंबर ही बनाना है, तब हमारा ये सही हो जाता, लेकिन अगर हमें 4 डिजिट का बनाना है तो ये वाला सही होगा। अगला वाला देखेंगे, इसमें भी सबसे बड़ा 7, फिर 6, फिर 2, फिर 1, और इसमें सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 6 और फिर 7। नेक्स्ट वाले में फिर देखो 0 आ गया। अब हम इसको भी वैसे करेंगे, पहले बड़ा लिखना है तो 5 4
3 0। इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी में अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू होती है। ये 4 डिजिट का नंबर बना। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखते 0 3 4 5 तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला हमारा गलत है ऊपर वाला, ठीक, क्योंकि ये 3 डिजिट का है। अब हमें क्या करना है, इसे 4 डिजिट का बनाना है। तो 3 0 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। किसी भी एक नंबर को रिपीट करना है। हमें नंबर दिया है 387। जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम बड़े नंबर को रिपीट करते हैं, और जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट करते हैं। 387 में हमारा बड़ा नंबर है 8, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 8 ये 2 जगह लिखेंगे, फिर 7 और फिर 3, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है, 3 ही डिजिट दिए हैं और हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर, तो हम जो भी बड़ा नंबर होगा उसको रिपीट कर देंगे। सिमिलरली हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम छोटे वाले नंबर को रिपीट करेंगे। 3 के बाद 3, उसके बाद आएगा 7 एंड देन 8। नेक्स्ट देखो, हमें दिया है 905। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 वाला नंबर हमने 2 बार रिपीट किया, देन 5 और 0। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो अगर हम 0059 लिखें, अगर हम ऐसे लिखें 0059, तो ये तो खाली 2 ही डिजिट का नंबर रह जाएगा, ठीक है। तो हम ये नहीं बना सकते। अगर हम 0 से नंबर शुरू करते हैं, सपोज मैं लिखती हूँ 0559, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 ही डिजिट का नंबर होगा। लेकिन इसमें मैं क्या करूँ कि जो ये नंबर्स हैं इनको इंटरचेंज कर दूँ, यानी पहले 5 लिखूँ, फिर उसके बाद 2 बार 0 लिखूँ, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 0 होता है, तो मैं 0 को रिपीट करूँगी और यहाँ पर लिख दूँगी 9। नेक्स्ट सेम दिया है 049, बड़ा बनाना है तो 9940, और छोटा बनाना है तो 4 के बाद 009। 851 में करेंगे 8851 और यहाँ पर लिखेंगे 1158। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम 2 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशंस एज गिवन। आपको क्या करना है, कोई भी 4 डिजिट लेने हैं अपने मन से, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास ये 10 डिजिट होते हैं। जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम ये बड़े वाले नंबर लेते हैं, जब हमें स्मॉलेस्ट बनाना होता है तो हम ये छोटे वाले नंबर लेते हैं। अभी हमें क्या कंडीशन दी है, डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट 1's प्लेस। 1 के प्लेस पर 7 इन्होंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो जब हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो हम 7 को छोड़कर बाकी जो 3 बड़े नंबर हैं उनको कंसिडर करेंगे। बाकी 3 नंबर बचे हमारे बड़े वाले 6 8 और 9। तो अब इन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ा हमारा 9, फिर 8, अब यहाँ 6 लिखेंगे। कायदे में हमें यहाँ 7 लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है कि जो हमारा 7 है वो 1's के प्लेस पर है, इसलिए 7 यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ बचा 6। अब हमें बनाना है इसी से स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या लेते हैं, शुरू के नंबर लेंगे। 7 तो हमारा फिक्स हो गया, अब हमें केवल 3 नंबर चाहिए, दैट इज़ 0 1 2। 0 से हम कोई नंबर शुरू कर नहीं सकते, तो हमने 1 से शुरू किया, 1 0 एंड देन 2। सिमिलरली आगे के नंबर्स बनाएंगे। आगे उन्होंने दिया है डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट 10's प्लेस। 10's का प्लेस इन्होंने फिक्स कर दिया 4। अब हमारे पास कौन कौन से डिजिट बचे, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट हैं वो ये वाले बचे, तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सबसे पहले 9, फिर 8, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है तो यहीं रहेगा, और यहाँ पर लिख देंगे 7। जब हमें इसका स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट में हमारे पास 3 छोटे नंबर ये हैं, 0 1 2। सबसे छोटा इसमें 1, फिर 0, और हम यहाँ पर 4 की जगह फिक्स है तो हम 2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, डिजिट 9 इज़ ऑलवेज एट 100 प्लेस। 9 का प्लेस फिक्स कर दिया, तो बाकी 3 नंबर हमारे पास ये बचे 6 7 8। इनको हमें भरना है, पहले 8 भरेंगे, फिर 7 और फिर 6। जब स्मॉलेस्ट बनाना है तो हमारे पास शुरू के ये 3 नंबर हुए, 0 से हम नंबर शुरू नहीं कर सकते तो हम 1 लिखेंगे, फिर 9 हो गया, बचा 2 और 0, तो पहले छोटा होता है 0, फिर देन आएगा 2। नेक्स्ट है डिजिट 1 इज़ ऑलवेज एट 1000 प्लेस। यहाँ पर 1 1000 प्लेस पे फिक्स कर दिया।
अब हमारे पास 3 डिजिट बचे। 3 डिजिट हमारे 7, 8, 9। जब हमें बड़ा बनाना है तो पहले 9, फिर 8 और फिर 7। और जब हमें छोटा बनाना है तो शुरू के 3 नंबर लेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी 1 ले चुके हैं, तो हम लेंगे 0 वाला, 2 वाला और 3 वाला। ठीक है, इसमें हमने 0, 2 और 3 लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, टेक 2 डिजिट से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम। यानी 2 डिजिट दिए हैं, दोनों को बराबर बार यूज़ करना है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी दोनों डिजिट को 2-2 बार यूज़ करना है। तो पहले हम देखते हैं हम इससे कितने नंबर बना सकते हैं। पहले हमने लिखा 2, 2, 3, 3। अगला लिख सकते हैं 3, 3, 2, 2। अगला लिख सकते हैं 2, 3, 2, 3। नेक्स्ट हो सकता है 3, 2, 3, 2। इसके अलावा और कोई हमारे पास नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक और हो सकता है, दैट इज 3, 2, 2, 3 और एक हो सकता है 2, 3, 3, 2। दैट्स इट। इतने टोटल मिलाकर हमारे पास नंबर पॉसिबल है। अब इसमें से हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट हमारा कौन सा होगा? देखो सभी जो है 4 डिजिट के हैं, तो पहले हम सबका पहला डिजिट देखेंगे। यहाँ 2, यहाँ 3, 2, 3, 3, 2। तो 3 वाला हमारा बड़ा हुआ। ठीक, अब 3 वाले में नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ पर कितना लिखा है? 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो दैट मीन्स दिस वन इज ग्रेटेस्ट। 3, 3, 2, 2। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट देखेंगे। स्मॉलेस्ट में यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। ये तीनों हमारे छोटे हैं। इन तीनों में पहला नंबर 2, 2, 2 है। अगला नंबर इसमें 2, इसमें 3 और इसमें भी 3। तो यानी ये वाला हमारा सबसे छोटा हुआ और टोटल मिलाकर हमारे पास 6 नंबर बने। नेक्स्ट इसी में आगे टॉपिक दिया हुआ है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यही करते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर है तो हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर जो बचे हुए नंबर होंगे उनमें जो सबसे छोटा होगा वो लिखेंगे और इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये ट्राई दिस दिए हुए पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन दिया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा देखने के लिए पहले इसमें देखो यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 3। तो 3 डिजिट वाला छोटा होता है, एक ये और एक ये, दोनों छोटे हैं। इनमें से इनका पहला डिजिट 5 है और इसमें पहला डिजिट 8 है, तो कौन छोटा हुआ? 5 वाला। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा ये आ गया और उसके बाद हमारा ये आ गया। अब हम देखेंगे 4 डिजिट के नंबर। 4 डिजिट का एक ये है और एक ये है। इसमें पहला नंबर 8 है और इसमें पहला नंबर 9 है, तो कौन छोटा हुआ? 8 वाला। तो 8 वाला पहले लिखेंगे और फिर हम 9 वाला लिखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट करना है हमें। इसमें हमने देखा यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 5 डिजिट, यहाँ 5 और यहाँ भी 5 डिजिट हैं। तो सबसे पहले 4 डिजिट वाला हमारा सबसे छोटा हो गया। अब 5 वाले में ये 2 से शुरू है, ये 3 से शुरू है और ये 3 से शुरू है, तो ऑब्वियसली 2 वाला सबसे छोटा होगा, तो हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट 3 वाला देखेंगे। 3 में ये दोनों का पहला डिजिट दोनों का 3, 3 है, तो अगला डिजिट देखेंगे यहाँ 6 और यहाँ 8, तो ये छोटा हुआ, तो ये हो गया और लास्ट में बचा हमारा ये। तो यानी ये जो क्वेश्चन है ये हमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, आप क्या करोगे, सेम करना है आपको, बस जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ भी 4, यहाँ 5 और यहाँ 4, तो सबसे बड़ा ये हो गया 5 डिजिट वाला। सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे। अब बाकी 3 हमारे 4 डिजिट के बचे, जिनमें से ये वाला नंबर 5 से शुरू है, ये 7 से और ये 7 से। 5 और 7 में 7 बड़ा होता है, तो ये और ये वाले बड़े होंगे, लेकिन इसमें दोनों का पहला डिजिट 7 है, तो दूसरा डिजिट देखेंगे यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो 8 बड़ा होता है, पहले ये लिखेंगे फिर 5 वाला लिखेंगे। अब 3 नंबर आ गए, चौथा नंबर हमारा ये बचा, ये सबसे छोटा हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 5 और यहाँ भी 5। हमें सबसे बड़ा चाहिए, 5 वाले हमारे पास 3 डिजिट हैं, 3 नंबर है सॉरी। ठीक है, पहले वाला 4 से शुरू है, दूसरा 8 से और तीसरा 9 से, तो 9 वाला सबसे बड़ा हुआ, ये सबसे पहले आ गया। फिर 8 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा। ये तीनों 5 डिजिट के नंबर खत्म हो गए, बचा हमारा 4 डिजिट का नंबर 1971। नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग डिजिट्स, यानी डिजिट्स को शिफ्ट करना। मेरे पास नंबर है सपोज 182। अगर मैं इनके डिजिट्स को शिफ्ट कर रही हूँ तो
अगर सपोज़ करो मैं ये वाला नंबर इधर ला रही हूँ, ये वाला नंबर इधर ला रही हूँ, तो ये वाला नंबर मेरा कहाँ पहुँच जाएगा? पीछे, यानी मेरा नंबर बनेगा 821। ठीक, अगर मैं और इसको शिफ्ट करूँ तो किसी बार मेरा नंबर बन सकता है 128, और अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो मेरा नंबर और भी बन सकता है 281। ठीक है, और अगर शिफ्ट करेंगे तो हमारा नंबर हो सकता है 218। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। इन नंबर्स को शिफ्ट करने से हमारी जो नंबर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये वाला मेरा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा और ये वाला मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा शिफ्टिंग से। नेक्स्ट दिया है आपको इंट्रोड्यूसिंग 10,000। ठीक, अभी तक आपने जो पढ़ा था वो 1000 तक पढ़ा था, अब हम 10,000 पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने एक पैटर्न दिया है हमें। 9 + 1 करते हैं तो 10 आता है, 99 + 1 करते हैं तो 100 आता है, 999 + 1 करते हैं तो 1000 आता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये हमारा एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर मैं उसमें 1 जोड़ूं तो मुझे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है। यानी इधर लिखा मैंने ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर +1 वी गेट, क्या मिला मुझे? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिला। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर +1, क्या मिला मुझे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिला। सिमिलरली यहाँ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर +1 किया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिला। तो दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उससे नेक्स्ट वाला स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर मिलता है। जब हमने ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का नंबर लिया तो यहाँ 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट मिला। जब यहाँ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट लिया तो यहाँ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मिला। यहाँ जब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट लिया तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिला। नेक्स्ट टॉपिक है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, यानी हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर सपोज हमारे पास 78 होता था तो हम इसे लिखते थे 70 + 8। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 10 + 8। अगर हमारे पास नंबर होता है 278 तो हम इसे लिखते हैं 200 + 70 + 8, या फिर हम इसे लिखते हैं 2 × 100 + 7 × 10 और +8। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जिस नंबर की जो प्लेस वैल्यू है, जो उसका प्लेस है, उससे हम मल्टीप्लाई करते रहें। 2 का प्लेस क्या है? 100, 7 का प्लेस क्या है? 10s, और 8 का प्लेस क्या है? 1s। इसे आप 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो, आंसर सेम ही रहेगा, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो जस्ट सपोज हमारे पास नंबर है 4, 5, 2, 7, 8। अगर हमें इसे एक्सपैंड करके या इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है हर डिजिट की, तो कैसे लिखेंगे? 4 की क्या प्लेस वैल्यू है? 10,000। ठीक है, फिर बीच में प्लस। 5 की क्या है? 1000, तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया। 2 की क्या है? 100, 7 की क्या है? 10s, और 8 की क्या है? 1s। तो हम इस तरीके से इसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। ठीक, इसमें हमने लिखा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखा, उसमें 1 ऐड किया तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिला, तो ये है, इसको हम कहते हैं 1 लाख। ठीक, अगर हमें कोई भी एक नंबर दिया, फॉर एग्जांपल हमने ये नंबर ले लिया 2,46,853। अगर हमें इसे एक्सपैंड करना है तो 2 × दिस वन 1 लाख +4 × 10,000 +6 × 1000, 8 × 100 +5 × 10 एंड +3। इस तरीके से हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। इसी में आगे है लार्ज नंबर्स। अब हम 10 लाख के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया और उसमें हमने 1 ऐड किया, तो हमें क्या मिलेगा? 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? 10 लाख पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिया, उसमें हमने 1 ऐड किया, तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मिलेगा, और इसे हम क्या कहते हैं? 1 करोड़ कहते हैं। यानी करोड़ में हमारे पास 7 ज़ीरोज़ होते हैं,
10 लाख में हमारे पास 6 ज़ीरोज़ होते हैं और लाख में हमारे पास केवल 5 ज़ीरोज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, यानी हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे लार्ज नंबर्स को। सपोज़ ये नंबर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ राइट से शुरू करेंगे और शुरू में हम क्या करेंगे, ये शुरू के 3 डिजिट, इन 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, ऐसे 2-2 डिजिट के बाद आगे लगाते चले जाएंगे। अब हम इन्हें पढ़ेंगे कैसे, जितने कॉमा में नंबर आ रहे हैं, यहाँ एक नंबर आ रहा है खाली 2, तो हम उसको पढ़ेंगे 2। ये वाला पूरा हमारा तीनों जो है वो वंस कहलाते हैं, ये 2 जो हैं हमारे 1000 कहलाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे 2 और ये वाला हमारा क्या कहलाता है, लाख कहलाता है, तो हम इसे पढ़ेंगे 2 लाख। फिर इन दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ना है, दैट इज 79,000। फिर वंस में हमारा ये क्या कहलाता है, 4 क्या कहलाता है, 153, तो इट इज़ 2,79,453। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, इसमें भी हमने ऐसे किया, शुरू के 3 के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर 2 और फिर 2, यानी इन दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, ये वाला हम क्या पढ़ेंगे, 1000 पढ़ेंगे इसको और इसको लाख पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ पर 472 तो है ही, दिस इज 50,35,472। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें हमें ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने फिर वही किया, पहले 3 डिजिट के बाद डेसिमल वो लगाया कॉमा, फिर 2-2 के बाद कॉमा लगाया। अब यहाँ पर केवल 1 डिजिट बचा, ये हमारा 543 है, ये आपको पता है, दिस इज 1000, दिस 2 डिजिट आर लाख, और ये 2 हमारा किस में गिनेगा, करोड़ में, तो इट इज़ 2,57,34,543। अब नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे 2 तरीके के नंबर सिस्टम चलते हैं, एक इंडियन होता है, एक इंटरनेशनल होता है। इंडियन में हमारा क्या होता है, सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। जबकि इंटरनेशनल में वंस, टेंस, 100, 1000 यहाँ तक सेम होता है, बल्कि आगे तक यहाँ 10,000 तक सेम होता है। उसके बाद यहाँ पर लाख की जगह होता है 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हमें इंडियन में देना है, अगर मुझे इंडियन में बोलना है या लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, पहले लेफ्ट से 3 डिजिट बाद कॉमा लगाऊंगी, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा। ठीक, अब इसे कैसे पढ़ूंगी, सबसे पहले ये वाला पढ़ूंगी, इट इज़ 5 करोड़, फिर 2 डिजिट पढ़ूंगी, इट इज़ 8 लाख। ठीक, फिर इन दोनों को फिर एक साथ पढ़ूंगी, ये क्या है, 1,000, फिर 92। ठीक, अगर मुझे इंटरनेशनल में पढ़ना है तो मैं 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाऊंगी, ये 3 के बाद, फिर ये 3 के बाद। ठीक, अब मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ूंगी, यहाँ तीनों को एक साथ पढ़ूंगी और यहाँ तीनों को एक साथ पढ़ूंगी, इट इज़ 50 मिलियन। सबसे पहले 50 मिलियन, अब ये 801 है, तो 801 उसके आगे लगाया जाता है 1000, पूरा लिखेंगे 801 ऐसे, EIGHT, 801,000 एंड देन 592, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हम 3 डिजिट्स को एक साथ पढ़ते हैं, यहाँ पर शुरू के 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट का पेयर बनता है। लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, दैट मीन्स हमें यहाँ पर कन्वर्जन सीखना है। सपोज करो हमें दिया हुआ है, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर किलोमीटर, उसके बाद होता है एक हेक्टोमीटर, फिर होता है डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर एंड देन मीटर। अगर हमें ये बताना है कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल मिलाकर हमारे पास ये 7 वैल्यूज़ होती हैं, किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, एंड सॉरी इट्स मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें किलोमीटर का बताना है मीटर में। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं
तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। जितने प्लेसेस हम खिसकेंगे उतने ज़ीरोज़ हम 1 के आगे लगाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किलोमीटर से हमें मीटर जाना है, तो हम 1, 2 और ये 3, तो हम कितने ज़ीरो, 1 ज़ीरो यहाँ, यानी 1 10 यहाँ, 1 10 यहाँ और 1 10 यहाँ, यानी टोटल मिलाकर कितने से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर हुआ। अगर इसी का उल्टा देखें, अगर हमें 1 मीटर पूछा जाए कितने किलोमीटर के बराबर है, तो मीटर से हम 1, 2 और 3, यानी यहाँ पर भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ कहाँ आ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। जब डिवाइड करते हैं तो नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर। एक और देखते हैं, अगर हमें दिया है 1 मीटर, इस मीटर को हमें बताना है कितने सेंटीमीटर है। तो देखो मीटर से हमारा जा रहा है 1, 2 प्लेस खिसक रहा है, इधर भी 10 इधर भी 10, दैट मीन्स 100। अगर हमें बताना होता 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, तो मीटर से चले 1, 2 और ये तीसरा 10, तो 3 हो गया, तो दैट मीन्स 1000 हो गया। इसी का उल्टा देखते हैं, अगर हमें दिया होता 1 मिलीमीटर, उसमें हमारे पास कितने सेंटीमीटर है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं, तो केवल एक ही बार जा रहे हैं, तो हम इसे कितने से, 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें पूछा होता 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर, तो हम देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो हम यहाँ नीचे कितने 6 ज़ीरोज़ लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। हमें किसी यूनिट को किसी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 1 डेकामीटर दिया है और उसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो डेकामीटर यहाँ पर, यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, तो 1, 2, 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें सेंटीमीटर से जाना होता, सपोज़ किलोमीटर में, तो सेंटीमीटर यहाँ पर है और किलोमीटर यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो दैट मीन्स 10,000 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात ये। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई, लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई, एंड राइट से लेफ़्ट की तरफ चल रहे हैं तो हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड के लिए हमें 1 अपॉन करके लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है लगभग के बराबर आपको वैल्यू बताना। जस्ट सपोज आपके पास कोई एक नंबर है 9, अगर हमें इसके लगभग की वैल्यू बतानी है तो हम सीधे बोल देंगे 10। ठीक है, अगर हमारे पास है 95 तो हम उसको कह देंगे 100। अगर हमारे पास वैल्यू है 35 तो हम उसको क्या कह देंगे, 30 कह देंगे। तो इस तरीके से हम ये एस्टिमेट लगाते हैं। एस्टिमेशन जो किया जाता है वो कई तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके टू द नियरेस्ट 10 हम एस्टिमेट करेंगे वैल्यू को। ठीक है, हमें दिया हुआ है 9, हमें किसके राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ हम नियरेस्ट 10 करेंगे। नियरेस्ट 10 का मतलब होता है जो 10th प्लेस है वहाँ तक हम उसको एस्टिमेट करेंगे। सपोज़ 9 दिया है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक होती है तो हम उसकी जगह 0 लिखते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 होती है तो हम इसकी जगह पर 10 लिखते हैं। ठीक है, तो हम 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ मैंने वैल्यू ली 26, तो अब हम इसमें पहले लिखेंगे इसको कैसे, 20 + 6 लिख लेंगे। ठीक, क्योंकि हमें एक सिंगल डिजिट देखना है, हमें किसके नियरेस्ट करना है, 10s के करना है। तो हमने इसको 26 को 20 + 6 लिख लिया। अब 20 एज इट इज़ रहेगा। अब 5, 6, 7, 8, 9 इन चारों की जगह हम क्या नंबर लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। तो इसकी जगह 10 लिख दिया, तो ये राउंड ऑफ होकर कितना आ गया, 30 आ गया। लेकिन सपोज़ इसी की जगह 24 होता तो हम इसको लिखते 20 + 4, 20 एज इट इज़, और 4 की जगह, इन सारे नंबर की जगह हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो इट इज़ 20, तो ये राउंड ऑफ होकर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरीके से एक 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। सपोज़ हमने लिया 138। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 130 + 8, 130 एज इट इज़, और 8 की जगह पर हमें क्या लिखना होता है, 10 लिखना होता है। तो इट इज़ 140। सिमिलरली एक और नंबर लेते हैं। हमने लिया 567,
तो इसको लिखा 560 प्लस 7, ठीक है, प्लस 7, तो 560 एज इट इज़, और 7 की जगह हमें क्या लिखना है, 10 लिखना है, तो इट इज़ 570। यानी इनको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 570 आएगा, ठीक। अच्छा, जिस तरीके से हमने नियरेस्ट 10 किया, इसी तरीके से हम करेंगे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ, ठीक। इसमें क्या करेंगे, नंबर लिया हमने, अगर हम एक ही डिजिट का नंबर लेते हैं, ठीक है, उसमें भी हमें रूल यही रखना है, 0 1 2 3 4 के लिए 0 लिखना है और 5 6 7 8 9 के लिए हमें 10 लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही डिजिट है और जो हमारा 10th प्लेस है वहाँ पर डिजिट कितना है, 0 है, तो 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो इसको राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टू द नियरेस्ट 100 करेंगे तो। सिमिलरली अगर हमने लिया नंबर 26, अगर हम इसको टू द नियरेस्ट राउंड ऑफ कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इसको हमने लिखा 0 प्लस 26, ठीक है। अब 26 के लिए हमें क्या लिखना होता है, 0 लिखना होता है, जैसे हमने यहाँ पर बताया एक डिजिट के लिए, ठीक है, उसी तरीके से 2 डिजिट के लिए भी ऐसा ही होता है, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो हमारा राउंड ऑफ होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये एक बार दोबारा समझाती हूँ। जैसे हमने नियरेस्ट 10 किया था तो हमने 1 डिजिट नंबर लिए थे, ठीक है, 0 से 4 तक की वैल्यू 0 और 5 से 9 तक की वैल्यू 10 ली थी। अब जब हमारा टू द नियरेस्ट 100 करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 डिजिट नंबर्स लेंगे। 2 डिजिट नंबर का मतलब हो गया 10 से लेकर 49, बल्कि आप 1 ही ले लो, 1 डिजिट नंबर भी देखेंगे, 1 से लेकर 49 तक इस पूरे की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी, और 50 से लेकर 100 तक की वैल्यू हमारी 100 होगी, ठीक है, इतने पूरे की वैल्यू हमारी 100 होगी। अब हमारा नंबर था 26, पहले हमने खाली 9 लिया था, 1 से लेकर 49 तक, तो 9 इसी के बीच में आएगा, उस पूरे की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 0 लेनी है। कब, जब हम नियरेस्ट 100 कर रहे हैं। सिमिलरली 26 लिया, 2 डिजिट का नंबर लिया, 2 डिजिट का नंबर यहाँ पर आया, 1 से 49 के बीच में आएगा 26, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमने लिया, सपोज़ मैं लेती हूँ 58, ठीक है। अब 58 देखो 50 और 100 के बीच में आएगा, इसको हम टू द नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इसी में एक और देख लो, 3 डिजिट का भी देख लो, इसी नंबर को मैं करके दिखा देती हूँ, 138। अगर इसको हमें करना है तो पहले हमने इसको लिखा 100 प्लस 38, 100 एज इट इज़, और 38 जो है हमारा वो 1 से 49 के बीच में आएगा और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इट इज़ 100। एक बड़ी वैल्यू लेते हैं 567, इसको हमने लिखा 500 प्लस 67, 500 एज इट इज़ प्लस 67 हमारा 50 से 100 के बीच में आएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 100 हो गई, तो हमारा आंसर आ गया 600, यानी इसको राउंड ऑफ करके हमारा 600 आएगा। अब लगाते हैं एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें भी हमें इसी तरीके से करना है। इसमें भी हमें 1 से लेकर अगर 499 तक वैल्यू है तो उसकी जगह हमें 0 लेना है। 500 से अगर हमारी 1000 तक की वैल्यू है तो हमें उसे 1000 लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 9 लिया, ठीक है, तो 9 हमारा किसके बीच में, 1 और 499 के बीच में आया, तो इसको राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट 26 लिया, 26 भी इसी बीच में आएगा, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट 58 लिया था, 58 भी इसी बीच में आएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट नंबर हमने 138 लिया, 138 भी देखो इसी के बीच में आएगा, तो इसकी वैल्यू भी राउंड ऑफ होके 0 आएगी। नेक्स्ट वैल्यू 567 ली, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर 1000 आएगी, ठीक है। अब एक और मेथड बताऊंगी आपको राउंड ऑफ करने का, नया मेथड राउंड ऑफ करने का, जो एक और बताया मैंने, वो कैसे करेंगे हम राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने के लिए हम, हाँ,
एक मिनट, राउंड ऑफ हमें करना है। पहले कर रही हूँ टू द नियरेस्ट 10। अगर 10 के नियरेस्ट मुझे राउंड ऑफ करना है तो मैं वंस प्लेस पर जो डिजिट होगा वंस प्लेस डिजिट को चेकआउट करूँगी। सपोज करो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 05, दैट मीन्स दिस वन। ठीक है, अब मेरा इसमें वंस प्लेस पे नंबर कौन सा है? 5 है। अगर ये नंबर वंस प्लेस का डिजिट जो है वो बड़ा है या बराबर है किसके? 5 के, तब तो मैं क्या करूँगी? तो मैं टेंस प्लेस में 1 ऐड कर दूँगी। यहाँ पर टेंस प्लेस में कितना दिया है? 0 दिया है। इसमें मैं अगर 1 ऐड करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा? 1। और ये जो वंस प्लेस की जगह थी, जो वंस प्लेस डिजिट को हमने चेक किया था, उसकी जगह हमें हर बार क्या रखना है? 0 रखना है। फॉर अनदर एग्जाम्पल, सपोज हमें दिया हुआ है 13। ठीक, तो अब देखो वंस प्लेस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। ये वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है। जब ज़्यादा नहीं होती है, व्हेन वंस प्लेस डिजिट इज़ लेस देन 5 से अगर कम होता है तो टेंस प्लेस एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, एज इट इज़ रखेंगे और वंस प्लेस पर 0 रखेंगे। यहाँ पर भी वंस प्लेस पे हमें 0 ही रखना है, लेकिन टेंस प्लेस पे जितनी भी वैल्यू थी उसमें 1 ऐड करना है। अब देखो यहाँ पर 3 लिया है वंस प्लेस पर, 3 की जगह 0 आ जाएगा। बताया अभी आपको 0, 1, 2, 3, 4 इन सब के लिए हमें क्या रखना है? 0 रखना है। 5, 6, 7, 8, 9 इन सब के लिए हमें क्या करना है? एक प्लेस टेंस प्लेस में ऐड कर देना है। अब यहाँ देखो 3 है, 3 की जगह 0 है। जब हमारा टेंस प्लेस वंस प्लेस जो है वो लेस देन 5 होता है तो हमें टेंस प्लेस को एज इट इज़ कॉपी करना होता है। तो टेंस प्लेस पे 1 लिखा हुआ है तो इसको हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया 1। सपोज करो हमारे पास नंबर होता है 29, तो हम क्या करते हैं? पहले वंस प्लेस का नंबर देखेंगे। वंस प्लेस का नंबर 9 है। अगर 9 होता है तो हमें क्या करना होता है? टेंस प्लेस में एक ऐड करना होता है। टेंस प्लेस पे हमारा 2 है, इसमें एक ऐड किया 3, और वंस प्लेस को क्या रखना होता है? 0। तो ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा 30। एक और नंबर लेती हूँ 421। ठीक है, इसमें भी मुझे क्या करना है? ये जो वंस प्लेस का नंबर है ये चेक, वो सॉरी टेंस प्लेस का जो नंबर है ये चेक, सॉरी वंस प्लेस का नंबर चेक किया। वंस प्लेस का नंबर मेरा क्या था? 5 से कम था। अगर 5 से कम होता है तो टेंस प्लेस में एज इट इज़ रखते हैं। इसमें हमें टेंस प्लेस एज इट इज़ रखना है, कोई चेंज नहीं करना। और जो वंस प्लेस है उसकी जगह पर 0 रखना होता है। वंस की प्लेस पर 0 रख दिया और आगे वाला नंबर एज इट इज़ कॉपी कर दिया। तो ये राउंड ऑफ होकर आ गया 420। एक और देखते हैं 585। सपोज़ ये नंबर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? देखो वंस प्लेस पे 5 है। जब 5 होता है तो हमें क्या करना होता है? टेंस प्लेस में एक ऐड करना होता है। टेंस प्लेस में एक ऐड किया और वंस प्लेस को एज इट इज़ 0 रखा, तो ये 0 हो गया। वंस प्लेस एज इट इज़ 0 हो गया। 8 और 1 9 हो गया और ये 590 हो गया। एक और देखते हैं, सपोज 583 दिया हुआ है। अब ये देखो 3 हमारा 5 से छोटा है तो वंस प्लेस को तो 0 कर दिया, और जो टेंस प्लेस है वो एज इट इज़ रखना है। 8 है तो 8 का 8 ही रखना है और 100 प्लेस एज इट इज़ रखना है। ठीक, अब मैं बता रही हूँ टू द नियरेस्ट 100। सेम देखते हैं, बिल्कुल वही करना है आपको। इसमें हमें जैसे यहाँ पर वंस प्लेस डिजिट देखा था, अब यहाँ पर टेंस प्लेस डिजिट देखेंगे। टेंस प्लेस डिजिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 प्लेस वाला जो डिजिट है उसमें 1 ऐड करेंगे और टेंस प्लेस इक्वल टू 0 और वंस प्लेस भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, और अगर हमारा 10th प्लेस का जो डिजिट है वो लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे? नो एडिशन। 100 प्लेस पर नो एडिशन, 100 प्लेस एज इट इज़, और 10th प्लेस 0, वंस प्लेस पर भी कितना आएगा? 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर यही एग्जाम्पल दिए थे, मैं इन्हीं को देख के बताती हूँ। अगर सपोज पहला हमें दिया हुआ था 5, ठीक है 5, तो हमें यहाँ पर
टेंस का प्लेस चेक करना है। यहाँ पर टेंस का प्लेस 0 है, अगर हमारा 0 होता है दैट मीन्स लेस देन 0 हो गया, तो हमें क्या करना है, टेंस का प्लेस, वंस का प्लेस दोनों पे 0 रखना है और 100 का प्लेस जो है वही रखना है। यहाँ पर तो 100 का प्लेस है ही नहीं, तो दैट मीन्स ये तीनों हमारे 0 हो गए। नेक्स्ट दिया हमें, हमने लिया था 13, ठीक है। अब हमें टेंस का प्लेस चेक करना है। टेंस का प्लेस चेक किया 1, ये लेस देन 5 है, तो हमें क्या करना है, टेंस और वंस के प्लेस पर 0 0 रखना है और 100 प्लेस जो भी है उसे एज इट इज़, 100 प्लेस यहाँ पर है ही नहीं तो ये भी 0 हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 29, इसमें हमें ये वाला चेक किया हमने 9 वाला, ठीक है, लेकिन 9 नहीं, हमें तो टेंस प्लेस चेक करना है। टेंस प्लेस पे तो 2 है, 2 हमारा क्या फिर से यही आ गया, लेस देन 5 आ गया, तो इसमें टेंस प्लेस और वंस प्लेस दोनों 0 और 100 प्लेस जो भी है वो एज इट इज़, ठीक। एक और नंबर देखा था 421, इसमें हमें ये टेंस प्लेस चेक करना है, ये 2 है, लेस देन 5 है, तो क्या करना है, 100 प्लेस एज इट इज़, 100 प्लेस एज इट इज़ रखा, टेंस और वंस के प्लेस पर दोनों जगह 0 रखा। एक और नंबर देखते हैं 585, क्या किया हमने, ये टेंस का प्लेस चेक करो, ये 8 है, 8 यानी एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाला केस हो गया। इसमें हमें 100 प्लेस में 1 ऐड करना है, 100 के प्लेस में 1 ऐड करेंगे तो 5 में 1 ऐड किया 6, टेंस और वंस के प्लेस पर दोनों जगह 0 रखना है, ठीक है। एक और नंबर दिया था 583, अब ये 8 चेक करो, ये हमारा ग्रेटर देन 5 हो गया, तो 100 प्लेस पर 1 ऐड करो, 100 प्लेस पे 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया 6 हो गया, टेंस और वंस का प्लेस दोनों ही 0 0 रहेंगे। नेक्स्ट है टू द नियरेस्ट 1000, अब कर रही हूँ राउंड ऑफ। इसमें हम 100 प्लेस वाला डिजिट देखेंगे, अगर ये बड़ा है 5 से तो हम 1000 प्लेस में 1 ऐड कर देंगे और बाकी तीनों प्लेसेस पर 0 आ जाएगा, और अगर ये छोटा है 5 से तो 1000 का प्लेस होगा वो एज इट इज़ रखा जाएगा और बाकी तीनों प्लेसेस पर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया था 5 में देखो हमारा 100 प्लेस चेक करना है, 5 में तो 100 प्लेस है ही नहीं, ये और ये हमने 100 प्लेस बना दिया है, ठीक है। अब इस 100 प्लेस में ये 100 प्लेस चेक करेंगे तो ये 100 प्लेस हमारा 5 से कम है, 5 से कम है तो 1000 प्लेस एज इट इज़, अब इसका तो 1000 प्लेस भी नहीं है, 0 है तो वो भी 0 रखा और बाकी तीनों जगह भी 0 ही होगा। नेक्स्ट देखो 13, इसमें भी हमारा ये दोनों प्लेसेस नहीं है, मैंने पहले ही दोनों प्लेसेस बना लिए। अब 100 प्लेस को चेक किया है 0, ये भी यहाँ पर आया, लेस देन 5 है, 1000 प्लेस एज इट इज़, फिर बाकी तीनों प्लेसेस पर 0। एक और नंबर देखा था हमने 29, इसमें भी आगे नहीं है, ये भी लगा दिया। 100 प्लेस को चेक किया 0, जब 100 प्लेस लेस देन 5 होता है तो 1000 प्लेस एज इट इज़ कॉपी करते हैं, 1000 प्लेस 0 था, यहाँ भी 0 किया और बाकी तीनों प्लेसेस पर 0 ही आ जाता है। नेक्स्ट नंबर हमने लिया था 431, आई थिंक 21 लिया था, कोई बात नहीं 31 ले लेते हैं। इसमें भी हम 100 का प्लेस चेक करेंगे। अब 100 का प्लेस अभी भी हमारा लेस देन 5 है, जब हमारा लेस देन 5 होगा तो 1000 का प्लेस एज इट इज़, यहाँ पर 1000 प्लेस नहीं है तो यहाँ पर 0 और बाकी तीनों प्लेसेस पर 0 ही आएगा। नेक्स्ट था 585, इसमें हम क्या करेंगे, 100 प्लेस चेक करेंगे। अब ये 5 आ गया, 5 या 5 से बड़ा होता है तो 1000 प्लेस में एक ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 1000 प्लेस में कुछ नहीं है, इसमें एक ऐड करूँगी तो 1 हो जाएगा और बाकी तीनों प्लेसेस पर 0 हो जाएगा। एक और नंबर लेते हैं 789 लेते हैं सपोज, इसमें 7 चेक करेंगे, हमारा जो 7 है ये क्या होगा, ये हमारा 5 से बड़ा है तो 1000 प्लेस पे 1 ऐड कर दें, इसमें 1000 प्लेस नहीं है तो मैंने 1 ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, और बाकी तीनों प्लेसेस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमें एस्टिमेट करना हो, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, ठीक है, अगर हमें कोई भी 2 नंबर दिए हैं उन दोनों का सम हमें एस्टिमेट करना हो या उनका डिफरेंस हमें एस्टिमेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है एस्टिमेट 5290 एंड 17986। तो अब हम इसे क्या देखते हैं, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास इसमें 4 डिजिट हैं और इसमें हमारे पास 5 डिजिट हैं। तो पहले हम जो छोटा डिजिट होता है उसको देखते हैं, जिसमें छोटे डिजिट मतलब कम नंबर्स होते हैं जिस डिजिट में, उस नंबर को देखेंगे। इसमें 4 डिजिट हैं और इसमें 5 डिजिट हैं तो हम इसके हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे। इसके हिसाब से हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
हमने 1000 तक का राउंड ऑफ पढ़ा है, तो 1000 तक के राउंड ऑफ करने में हमें ये वाला जो नंबर है 100 वाला जो नंबर है इसको चेक करना होता है। जब हम 100 वाले नंबर को चेक किया तो ये हमारा 2 आया, दैट इज़ लेस देन 5। अगर लेस देन 5 होता है तो 1000 का प्लेस एज इट इज़ रखते हैं, तो हमने 1000 का प्लेस एज इट इज़ रखा 5 और बाकी तीनों प्लेसेस पर हमने 0 लिख दिया। सिमिलरली हमने नेक्स्ट नंबर में किया, इसमें हमारा 100 के प्लेस पर है 9। अब जब 9 होता है तो हम ये ग्रेटर देन 5 हो गया, जब ग्रेटर देन 5 होता है तो 1000 प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं। 1000 प्लेस पे यहाँ हमें 7 दिया हुआ है, तो 7 में हमने एक ऐड कर दिया, 8 बन गया और बाकी तीनों प्लेसेस पर 0, और जो इसके आगे नंबर दिया हुआ था वो हमें एज इट इज़ कॉपी करना होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा राउंड ऑफ करके ये नंबर आ गया 23,000। जब हमने इन दोनों नंबर को राउंड ऑफ किया तो इनका सम इतना आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, इसमें हमें माइनस करना है। दो नंबर दिए हैं 5673 एंड 436। अब देखो इसमें हमारे पास ऊपर है 4 डिजिट और नीचे है 3 डिजिट, तो हम इसके हिसाब से एस्टिमेट करेंगे। यहाँ पर 3 डिजिट हैं तो हम इसे 100 के अबाउट एस्टिमेट करेंगे। जब हमें 100 के अबाउट एस्टिमेट करना होता है तो हम ये वाला जो हमारे टेंस के प्लेस पर नंबर होता है उसको चेक करते हैं। ये वाला नंबर हमारा 3 से कम है, जब ये 3 से कम है, सॉरी 5 से कम है, 3 से कम नहीं 5 से कम है, तो हम इसमें जो 100 प्लेस पे नंबर है वो एज इट इज़ रखेंगे और बाकी दोनों जगह पर 0 लगाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये वाला नंबर हमारा ये 7 है, ये 5 से ज़्यादा है, तो 100 प्लेस में एक ऐड हो जाएगा। यहाँ 6 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, बाकी दोनों जगह 0, और बाकी जितने प्लेसेस होते हैं उन्हें एज इट इज़ लिखते हैं। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आएगा 5300। नेक्स्ट है हमारा टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। जैसे हमने सम का और डिफरेंस का निकाला एस्टिमेशन, उसी तरीके से प्रोडक्ट का निकालना है। सपोज करो हमें दिया है 19 और दूसरा नंबर दिया है 78 और हमें इसे प्रोडक्ट करना है और एस्टिमेट निकालना है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं निकालना। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो नंबर हैं पहले हम इन्हें राउंड ऑफ करेंगे, और राउंड ऑफ हम इन्हें जो करेंगे वो इनकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी उस पर राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ करने का मतलब होता है इसमें दोनों नंबर को अलग अलग देखा जाएगा और अलग अलग राउंड ऑफ किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जैसे हमें 19 दिया हुआ है तो हमें पता है इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 20 आएगा, और 78 को टू द नियरेस्ट 100 हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 100 आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2000 आ गया। ठीक, सपोज़ करो अगर मेरे पास नंबर दिया होता, यही दिया होता 19 × 178, अगर ये दिया होता, मैं इसको भी राउंड ऑफ करती एक प्लेस पे, और इसको भी केवल अगर मैं इसको केवल ऐसे 100 ही लिखती राउंड ऑफ करके, ठीक है, जबकि मेरा राउंड ऑफ करके इतना नहीं आएगा तो ये मेरा गलत हो जाता। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ पर हमें दिया हुआ है तो हमने केवल वंस का प्लेस चेक किया। 1 का प्लेस कितना था, 9 था, तो 9 की जगह पर मैंने 0 लिख दिया और 10th प्लेस में मैंने एक ऐड कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी करूँगी, यहाँ पर मैं ये ही प्लेस चेक कर लूँ। ठीक है, अगर मैं सपोज़ ये ही प्लेस चेक करती हूँ सपोज़, ठीक है, तो मेरा कितना आएगा, इस प्लेस को चेक करती हूँ तो मेरा यहाँ 0 आएगा। ये क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो यहाँ एक ऐड हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा और 1 एज इट इज़ हो जाएगा, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो कि हमारा इतना आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को, सपोज़ ये वाला नंबर तो 20 आया, लेकिन इस वाले नंबर को मैं राउंड ऑफ करके अगर ऐसे लिखती हूँ, अब मैं इस डिजिट को चेक कर रही हूँ, पहले मैंने 8 को चेक किया था, अब मैं इस डिजिट को चेक कर रही हूँ, तो 8 की जगह पर तो 0 आ गया, 7 की जगह पर भी 0 ही आएगा, लेकिन क्योंकि 7 मेरा 5 से बड़ा है तो मेरा एक ऐड हो जाएगा आगे के प्लेस पर, तो ये मेरे बन गया 200। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा इतना आया। अब दोनों में देखो आप कि कितना ज़्यादा अंतर है। ठीक है, 1 2 3, दोनों में देखो कि ये 3600 हो रहा है और ये मेरा 4000 हो जा रहा है। ठीक, तो जो नियर अबाउट है वो हमारा कौन सा होगा, वो ये वाला माना जाएगा, ये नहीं ये वाला माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
इसमें एग्जाम्पल दिया है 81 इंटू 479। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको जब मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ तो मैंने ये वंस का प्लेस देखा, ये मेरा 1 है, लेस देन 5 है तो इसकी जगह पर 0 और ये वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर देखेंगे। अब ये वाला नंबर एज इट इज़ 0 आएगा, 7 की जगह भी 0 आएगा, लेकिन क्योंकि 7 मेरा 5 से बड़ा है तो एक नंबर मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ 5, तो ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे हम इसमें राउंड ऑफ। रोमन न्यूमरल्स, नंबर सिस्टम को दिखाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक हिंदू अरेबिक होता है और दूसरा रोमन न्यूमरल्स होता है। हिंदू अरेबिक में जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं 1 2 3 4, वो सब हमारा हिंदू अरेबिक कहलाता है। दूसरा होता है हमारा रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में अगर हमें 1 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक सिंगल आई बनाते हैं, 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 आई बनेंगे ऐसे, लाइक दिस। 3 है तो 1 2 3 इस तरीके से। 4 है 1 कॉमा वी। 5 है तो उसके लिए वी। 6 है तो ऐसे। 7 है तो ऐसे। 8 है दिस वन। 9 है दिस वन एंड 10 है दिस वन। ठीक है, इसी के आगे अगर हमें 11 12 करना है तो उसी हिसाब से हम इसी के आगे नंबर जोड़ते रहते हैं। ठीक, कुछ स्पेशल न्यूमरल्स होते हैं रोमन नंबर में, जैसे अगर हमारा 1 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए आई, 5 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए वी, 10 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए एक्स, 50 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए एल, 100 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए सी, 500 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए डी, एंड 1000 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एम। इतने न्यूमरल्स जो होते हैं रोमन नंबर में, इतने न्यूमरल्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं से हमारे सारे नंबर बनाए जाते हैं। ठीक, अब इन नंबर्स को बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। पहला रूल इसमें ये दिया है, फर्स्ट रूल ये दिया है, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने आई को 2 बार रिपीट किया तो दैट मीन्स 1 + 1, ये हो जाएगा हमारा 2। अगर हमने एक्स वाले सिंबल को 2 बार रिपीट किया तो दैट मीन्स 10 + 10 इट इज़ 20। सी को रिपीट किया 2 बार या सपोज 3 बार रिपीट किया तो इट इज़ 100 + 100 + 100 इट इज़ 300 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट रूल हमें दिया है, अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी कोई भी नंबर, इनमें से हम कोई भी नंबर रिपीट करते हैं तो वो नंबर मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो पाएगा। अगर हमें 30 लिखना है तो 1 2 3 इट इज़ दैट मीन्स 30। लेकिन अगर हमें 40 लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे 4 बार रिपीट कर देंगे। 4 बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, द सिम्बल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। दैट मीन्स अगर हमें कहीं पर 10 लिखना है तो हम उसको V नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हमें 100 लिखना है तो L ये नहीं लिख सकते हम, ये गलत हो जाएगा हमारा। 100 के लिए हमने एक अलग सिंबल C बनाया है, 10 के लिए हमने एक अलग सिंबल X बनाया है। तो ये तीनों लेटर V, L और D ये 3 बार क्या एक ही बार आएंगे, एक से ज़्यादा बार ये रिपीट नहीं हो सकते हैं। जबकि हमारा I, V और X ये तीनों हमारे मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। इसका मतलब समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं ग्रेटर सिंबल और स्मॉलर सिंबल वैल्यू का क्या मतलब है। आई हमारा 1 होता है तो ये स्मॉलर वैल्यू है, वी हमारा 5 होता है तो ये हमारी ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हमने इस v के राइट में आई लगाया जो कि स्मॉलर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू के बाद हमारी स्मॉलर वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इन्होंने लिखा इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू वाला इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू वाले के राइट में अगर लिखा जाए इट्स वैल्यू गेट्स एडिड, उनकी वैल्यू दोनों की क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। v की वैल्यू 5, i की वैल्यू 1, ये मिलाकर हो गया 6। ठीक है, अगर हमने ऐसे एक और नंबर लिखा x11 तो अब देखो हमारा
ये आई जो है हमारी स्मॉलर वैल्यू है और ये एक्स हमारा 10 ग्रेटर वैल्यू है, और ये स्मॉलर वैल्यू हमने ग्रेटर वैल्यू के बाद में लिखी है, तो ये वैल्यूज़ ऐसे ऐड हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। इसमें हमने क्या कहा, ये ग्रेटर सिंबल लिखा 5 और स्मॉलर सिंबल हमने इसके लेफ्ट में लिख दिया, अगर तो क्या होगी, ग्रेटर में से स्मॉलर वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा पहले L और यहाँ लिखा X, ये ग्रेटर वैल्यू ये स्मॉलर वैल्यू, तो ग्रेटर में से हम स्मॉलर को माइनस कर देंगे, इट इज़ 40। नेक्स्ट रूल है, the symbol V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value। यानी V से बड़ा वाला जो सिंबल है, V हमारा क्या होता है 5 होता है और 10 हमने इससे बढ़ा लिया X। ठीक, अगर हम ऐसे लिखें VX लिखें तो हम ये नहीं लिख सकते हैं। कभी भी इन तीनों सिंबल के राइट में बड़ा वाला सिंबल नहीं आएगा, या हम ये कह सकते हैं किसी भी बड़े सिंबल के लेफ्ट में ये तीनों नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम V, L और D इन तीनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ये जो I है ये हम खाली V और X में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं लिख सकते, हम ये नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हम ऐसा नहीं लिख सकते। हम केवल क्या कर सकते हैं, ये जो आई हमने बनाया है ये हमारा केवल V और X में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये और ये हमारे गलत हो जाएंगे। लास्ट रूल है इसका, द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। जो X वाला है वो L से माइनस हो सकता है, M से माइनस हो सकता है और C से भी माइनस हो सकता है। अब रोमन नंबर्स देखेंगे कैसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये फिक्स होते हैं कि ये हमें लिखने ही होते हैं। अब जब हमें 11 से 20 लिखना है तो पहले हमने देखो 1 से लेकर 10 तक पूरा लिख दिया, इसके आगे हमें 11 लगाना है। 11 मतलब क्या होता है 10 + 1, तो 1 तो हमने लिख दिया, उसके आगे हमने 10 लगा दिया। 10 + 2, 10 + 3, 10 + 4, ऐसे ही सबके आगे हम क्या लगा देंगे 10 10 10 लगा देंगे। ये हमारा बन गया 20 तक। अब हमें 30 लिखना है तो हमने क्या किया, देखो 21 कैसे लिखेंगे, 20 + 1, 1 हमने लिख दिया ऑलरेडी, और 20 क्या था डबल X था तो 2 बार X, 22 में 2 बार X, 20 + 2, ऐसे ही 20 + 3 23, 20 and 4 25, इसी तरीके से हम आगे 29 तक सेम लिखेंगे। फिर जब 30 होगा तो हम 3 बार रिपीट करेंगे। 31 लिखना है तो 1 हमने लिख दिया, इट इज़ 30 + 1, तो 1 तो लिख चुके। 30 लिखना है तो 3 बार X हो गया, आगे 32, ऐसे ही हम करते जाएंगे। जब हमारा आएगा 49 तो अब हम 4 बार X रिपीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे X and L, और उसके आगे हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज़ 40। कैसे हुआ हमारा ये 40, अभी बताया था कि अगर एक बड़े नंबर के पीछे एक छोटा नंबर है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़ा नंबर L है, छोटा नंबर X है। L होता है 50 का, 50 - 10 किया तो हमारा आ गया 40। 41 लिखना है तो इट इज़ 40 + 1, 1 तो हमने एज इट इज़ I लिखा, और 40 के लिए XL सिंबल होता है। 42 बनाना है तो दिस इज़ 40 एंड देन 2, सो ऑन करते जाएंगे 49 तक। 49 का क्या बनेगा, दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 9, 49, और 50 का क्या होता है L होता है। इसी तरीके से आगे 51 लिखना है तो 50 + 1, और 60 लिखना होता है तो हम क्या करेंगे, ये 50 में X लगाए। अब हमने किस तरफ लगाया, राइट की तरफ। जब हमारा बड़ा नंबर लेफ्ट में होता है और छोटा नंबर राइट में होता है तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो इट इज़ 60। 61 लिखना है तो I लिख दिया एक, और इसके आगे लगा दिया 60, 60 + 1, ऐसे ही चलता रहेगा 69 तक। जब हमें 70 लिखना है तो दिस इज़ 50, दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 70। जब 71 लिखेंगे तो इट इज़ 50, 60, 70 एंड 1, 71। जब हमें 80 लिखना होगा तो इट इज़ 50, 60, 70 एंड 80।
81 लिखना है तो पहले हमने यहाँ पर लिखा 80 और इसमें लगा दिया आगे 1। अब हमें बनाना है 90। 90 बनाना है तो हम x को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 बनाने के लिए हमें पता है 100 का सिंबल होता है C और इसके लेफ्ट में एक छोटा सिंबल लगा दिया x, तो ये माइनस हो जाएगा। 100 माइनस x इज़ 90, 100 माइनस 10 इज़ 90। अब 91 बनाना है तो पहले 90 लिखा और उसके आगे 1 लिखा और 100 का सिंबल होता है C। इसी तरीके से हम पूरी काउंटिंग इसकी लिख सकते हैं।